जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि संसार में जब भगवान किसी के विपरीत हो जाते हैं दोस्तों, तो उसका कोई संसार में नहीं होता है, सब उसके विपरीत हो जाते हैं दोस्तों। जब भगवान विपरीत होते हैं, ना माँ बाप ना पिता, रस्सी भी सांप हो जाती है और धूल भी पर्वत के समान कष्ट देने वाली हो जाती है दोस्तों। तो आपने देखा कैसे दो कपट मुनियों ने, एक राक्षस था और एक मुनि का वेशधारी, जो सत्यकेतु का कुल था, उसके जो पुत्र थे प्रताप भानु, कैसे वो सब नष्ट हो गए दोस्तों। अब उसके आगे की कथा दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इस चौपाई से। तो चलिए। काल पाये मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। दोस्तों, अब कह रहे हैं कि हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि जो श्राप दिया था मुनियों ने भरद्वाज जी को कि जाओ तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ, तो वही आगे जाकर क्या हो गया, रावण के नाम से राक्षस हुआ दोस्तों। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूपय अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव सो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। दोस्तों, राजा का जो भाई था, आपको मैंने कथा में भी बताया है पिछली, तो उसमें आपने देखा होगा कि अरिमर्दन नाम का उनका भाई था, जो अब यहाँ पर क्या हुआ, कुंभकर्ण हुआ, जो ही बहुत ही बलवान था। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक न पखेरी, भई निशाचर घोर घनेरी। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। दोस्तों, सौतेला भाई जो धर्मरुचि था, उनका मंत्री, वो क्या हुआ, उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़ी भयानक राक्षस हुए दोस्तों, क्योंकि सारा कुल राक्षस हो गया, ऐसा शाप मिला था, तो सब राक्षस हो गए दोस्तों। लेकिन जो विभीषण हैं, ये राजा के मंत्री थे, ये उनके कुल में तो थे नहीं, लेकिन राक्षस ये भी हुए, राक्षस जाति में ही जन्म हुआ इनका। लेकिन उनका नाम जो धर्मरुचि था पहले, अब विभीषण हो गया, वो अब सौतेले छोटे भाई के रूप में हुआ। ये है काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हो, उनका वर्णन नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि राक्षस थे, तो वे अनेकों जाति के मनमाना रूप भी धारण करने वाले होते थे, क्योंकि वो मायावी थे, दुष्ट थे, अत्याचारी थे, कुटिल थे, भयंकर थे, अर्थात शरीर भी बहुत भारी भरकम होते थे, विवेक रहित थे, उनके कोई बुद्धि दिमाग भी नहीं लगाते थे, वो निर्दयी थे, दया भी नहीं थी उनके अंदर, हिंसक भी थे, मार काट, पाप करते थे, हमेशा संसार को दुख देने वाले थे, यही सब था। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप।
तदपि महिषुर शाप बस भई सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए। दोस्तों, ऋषि पुलत्स्य थे, एक महान ऋषि थे, उनके ही कुल में वो जन्म लिए। तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए, लेकिन उनको ब्राह्मणों का शाप था, इसीलिए वो पापी हुए, अत्याचारी हुए, राक्षस हुए। कीन्ह विविध तप दीन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मय ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दोस्तों, तीनों भाइयों ने, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तीनों ने भयंकर तपस्या की, बहुत ही घोर तपस्या की। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, प्रसन्न हूँ मैं, तुम वर मांगो। कर बिनती पद गहि 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। दोस्तों, रावण ने एक वर मांगा ब्रह्मा जी से, प्रसन्न उनको देखा तो उसने कहा कि वानर और मनुष्य, इन दो को छोड़कर मैं किसी के मारे ना मरूं, क्योंकि वो जानता था दोस्तों कि और कोई मुझे ना मार पाए, और ये वानर और मनुष्य तो हमारे लिए कीड़े मकोड़ों के समान हैं। एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विसमय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया। उन्होंने, दो लोग गए थे, शिव जी भी गए और ब्रह्मा जी। फिर जब वो कुंभकर्ण के पास गए ब्रह्मा जी, तो उसे जब देखा, उसका इतना भयानक शरीर था दोस्तों, तो उनको विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारु, ओ यही सब उजारि संसारु। शारद पेरिता सुमति फेरी, मागसी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोस्तों, उसका शरीर इतना भयंकर था जिससे वो सारे संसार का अनाज खा डालता, सब कुछ खा लेता, क्योंकि राक्षस था। तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा, तो माता सरस्वती को प्रेरणा दी और उनकी बुद्धि, माता ने उन्हें कुंभकर्ण की बुद्धि को फेर दिया, बदल दिया। तो उसने 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया, अर्थात नींद। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मागु। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। दोस्तों, विभीषण जी, क्योंकि वो राक्षस तो थे लेकिन उनके कुल के नहीं थे और उनका भगवान के चरणों में भी प्रेम था, इसीलिए उन्होंने वर मांगा कि भगवान के चरणों में निर्मल और निष्काम मेरा अनन्य प्रेम मुझे मिले उनका, यही उन्होंने वर मांगा। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपनी ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चली गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैदानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। दोस्तों, ब्रह्मा जी चले गए, फिर वो अपने घर को आए। तीनों बहुत ही खुश थे, प्रसन्न थे।
मैदानों थे एक और उनकी पुत्री थी जिसका नाम था मंदोदरी। वो बहुत ही सुंदर और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मये दीन ही राम नहीं आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाह सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। दोस्तों, मैं जो राक्षस था उसने उस जो उनकी पुत्री थी मंदोदरी उसने रावण को दिया, क्योंकि रावण प्रतापी था, बलवान था। वो जानते थे कि राक्षसों का राजा होगा, बलवान होगा, इसलिए उनको दिया। और स्त्री इतनी सुंदर ही थी कि रावण भी उसे पाकर धन्य होगा, अपने आप को समझा होगा। दोस्तों, तो रावण ने प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह भी किया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। दोस्तों, समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नामक पर्वत था। उस पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान जो मायावी और निपुण कारीगर मैं था, उस दानव ने उसको फिर से सजाया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। दोस्तों, भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी सक निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, वह बहुत ही रमणीय और सुंदर था। नागकुल के रहने की जो पाताल में जगह भोगावतीपुरी है, और इंद्र का जो स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी कहीं सुंदर, बहुत ही सुंदर, उसी के जैसी सुंदर, अधिक सुंदर। दोस्तों, जगत में उसका नाम लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर यति, चारिहु दिशि फिरि आऊ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाऊ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उसके चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई है। चारों ओर खाई खुदी हुई है दोस्तों, जिससे उस पर कोई आक्रमण न कर सके, उसकी सुरक्षा के लिए। और उस दुर्ग को मणियों से जड़ा हुआ है वह दुर्ग, और सोने का मजबूत परकोटा है, अर्थात बहुत ही मजबूत है वो, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं हो सकता। हरि प्रेरित तेहि कला पजोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। दोस्तों, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में अर्थात जिस युग में राक्षसों का कोई राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है, अर्थात उस जगह में, उस महल में, उस राज्य में राज करता है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, रावण पहले क्या था, और पहले के जन्म में वो राजा प्रताप भानु था, और आज जो उसको उस जन्म में श्राप मिला था, उसी के कारण वो आज राक्षस के रूप में जन्म उसका हुआ था। दोस्तों, तो आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। इसके आगे की कथा दोस्तों हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार।